पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी को सत्ता से हटाने की बीजेपी पुरजोर कोशिश में लगी है। हालांकि पिछले 2 बार के चुनावों के परिणामों से बीजेपी को जरूर निराशा हाथ लगी है और कार्यकर्ता भी मायूस हुआ है। लेकिन इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए फिर से एक मौका लेकर आया है, जिसको लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरह सक्रिय है। पश्चिम बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में बीजेपी टीएमसी को हर मुद्दे पर घेरती रही है और बीजेपी भी कथित सत्ता विरोधी लहर को भुनाकर अपने लिए जीत का रास्ता खोलना चाहती है, जिसके लिए उसे पीएम मोदी का मजबूत नेतृत्व हासिल है। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ ही भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर हमेशा से मुखर रही है, जिसकी वजह से पार्टी ने राज्य और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया है। वर्ष 2021 के चुनावों में सिर्फ 5% वोट और वर्ष 2016 में 291 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद केवल 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब मतदाताओं के बीच 39% से अधिक समर्थन रखती है, जिसके 12 सांसद और 65 से ज्यादा विधायक हैं। पार्टी को सबसे बड़ी सफलता वर्ष 2019 में मिली, जब उसने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें जीती। टीएमसी ने हमेशा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बाहरी बताकर हमला किया है और बीजेपी की ये चुनावी ताकत बंगाल में कमजोरी साबित हुई है, क्योंकि बीजेपी के पास ममता बनर्जी की छवि जैसा राज्य में कोई नेता नहीं है। कई विश्लेषकों का मानना है कि सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों और आक्रामक हिंदुत्ववादी विचारों पर पार्टी की सबसे ज्यादा निर्भरता अक्सर पार्टी की संभावनाओं के खिलाफ ही काम करती है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग के एसआईआर को बीजेपी का खुला समर्थन उसके कुछ सबसे वफादार मतदाता समूहों में उसके समर्थन आधार को कमजोर कर सकता है। बीजेपी की बंगाल इकाई में आंतरिक गुटबाजी के मामले भी बार बार सामने आते रहे हैं, जिनमें उनके पुराने नेताओं और नए नेताओं के बीच तलवारें खींची दिखती हैं, क्योंकि कई नेता टीएमसी के दल बदलू हैं। अपनी कमजोरियों के बावजूद बीजेपी के लिए राज्य में सत्ता तक पहुंचने के कई अवसर भी मौजूद हैं। प्रमुख अवसरों में सत्ता विरोधी लहर का लाभ उठाना और 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से बनी अपनी मजबूत पकड़ को और मजबूत करना शामिल है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर मतदाताओं में पनप रही असंतोष की भावना बीजेपी को टीएमसी विरोधी जनादेश को पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से मजबूत करने का अवसर देती है। वाम दलों और कांग्रेस के तेजी से घटते प्रभाव क्षेत्र में बीजेपी के पास अपनी पकड़ मजबूत करने और खुद को सत्ताधारी टीएमसी के एकमात्र विकल्प के रूप में स्थापित करने का भी अवसर है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती टीएमसी की जमीनी संगठनात्मक ताकत को मात देना है। सत्ताधारी खेमे में ममता बनर्जी के सामने बिना किसी लोकप्रिय सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि ममता बनर्जी की तरफ से एसआईआर के खिलाफ चलाया जा रहा आक्रामक अभियान बीजेपी को बैकफुट पर धकेल सकता है। हालांकि इसके उलट बीजेपी को उम्मीद है कि घुसपैठियों का वोट कटना उसके लिए मददगार साबित होगा।